पहले वहाँ की साफ कर ले चादर उधर की। चादर झाड़ूंगी, मुझे इस चादर का खतरा। क्यों? हाँ गाइस देखिए बबीता आई है, अब सुबह से मैं सारे काम कर चुकी और अब आके घर में ऐसे करिए मैं पहले यही करूंगी, पहले वही करूंगी। अब ऐसे आप सुबह से क्या कर चुकी? मैं डोलो को घुमा के आई, मैंने अपना काम किया, फिर वे तेरा वेट किया, कितने सारे काम किए। 10 काम तो यही हो गए। चलो उठ जाओ, 9 सोने जा रहे हैं। चल डोलो, समझ गई ना, 9-20 होने को जा रहा है, तू अब काम करने चली है। और आज हमें वैसे भी कचौड़ियाँ खानी है। खा लिया तो बता, आप बना दो। मैं नहीं बना रही कचौड़ी, कचौड़ी बनाएगी तू। कचौड़ी। गाइस देखिए अब बबीता जो है चादर झाड़ने चली है, मैं और डोलू बेचारे दोनों साइड में आके बैठ गए। और फिर ये शोर मचाती है कि आप जल्दी नहीं उठते, जल्दी नहीं उठते, जल्दी नहीं उठते। अरे उठ तू यार। ये बेडशीट चेंज कर दे आज। अभी कहाँ चेंज कर दी, कल कर। जिस दिन मैंने किया था उस दिन नहीं चेंज होनी है बेडशीट। हट जा बाबला सा। आ गई हूँ। सखी देख तुझे क्या कह रही है बावला सा। चाय कितने भी गंदी हो जाए सक्षु, चाय चादर कितने भी गंदी हो जाए बदली जाएगी एक हफ्ते में। नहीं तो गंदी हुई काई। जो सक्षु का बेड है उसकी भी एक हफ्ते में बदली जाएगी। इसकी तो 3 बार चादर बदली गई 3 दिन में। जो सक्षु का बेड है उसकी भी, 3 बार। जो सक्षु का बेड, सुन मेरी सुन, जो सक्षु का बेड है उसकी भी एक हफ्ते में बदली जाएगी। उसके बेड पे कोई नहीं बैठता। जो मेरा बेड है जो पंचायती रूम हो रखा है तो डोलो भी इस पर 50 बार चढ़ता है खाता है, वो बदली जाएगी हफ्ते में भी। ये क्या लॉजिक? मेरी तो हर दूसरे दिन बदली जानी चाहिए, बल्कि रोज बदली जानी चाहिए। 3 बार एक चादर बिछाई तो उससे तार पे करती नहीं, यूं तो ऐसी लग रही। इसको फिर हम सौड़ का धुली धुली सी वो हटा। रोज रोज जो है कम से कम रोज नहीं तो ऑल्टरनेटिव पे बदली जानी चाहिए मेरी चादर। एक दुकान में ले लूं रेंट पे, हर रोज एक चादर उस पर से लेती रहा करूंगी। नीचे दुकान है हमारी भावना की, वहां से लिया। वो तो रेंट पे नहीं देती। अपने हिसाब में लिख खरीद ले, तेरे पे तेरे पैसे अपने हिसाब में लिखवा लेंगे। इसी मैं तो कहती हूँ भगवान आपके मुंह में घी रखकर इतनी पैसे मेरे पास, मैं रोज 6 चादर खरीद के लाऊंगी। रोज 6 चादर नहीं, रोज एक। मैं 6 ले आऊंगी। 30 चादर चाहिए ना मैं महीने में। शम चल ब्रेकफास्ट कर ले, कितनी देर हो गई है। अभी तक खुद इंस्टाग्राम यूट्यूब चला रही थी, अभी तक चल। पूरा जितनी देर से मैं वहाँ बैठा हूँ वो पूरा उससे परेशान हो तेरे चक्कर में 10 बज गए, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, बबीता भी चली गई। इंस्टाग्राम यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग परेशान होकर मैं यहाँ आया हूँ। आओ चल, कितनी देर तक कॉल करते चल आओ ब्रेकफास्ट, आओ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बोलूंगा कि एडिट हो ही नहीं पाएगा, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी कोई भी गलती नहीं थी। डोलू बबीता एक ही बबीता है, कोई नाश्ता नहीं दिया इस टाइम में आए, रोज बिना काम करे चलिए दीदी ले लेना, दीदी ले लेना, दीदी ले लेना। जबकि मैं इसके आधे काम कर देती हूँ कि चलो। कौन से काम करती है? मैं तेरा कप रख के आई भैया मेरे को मत रखो। और मैंने तुझे कहा कपड़ों को चल बबीता छोड़ दे, मैं लगा दूंगी। मैं तो लगा रही थी, आपने मना करा। मैडम की बात तो मान। और तूने उसके बाद क्या कहा, बाथरूम गीला जी इसमें मत घुसना। हाँ वो तो घुसना ही नहीं है। हाँ तो फिर अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? टाइम से आना, बहुत काम है आज। वो तो मुझे पता है, हमारी समेटनी है आज। आजा फटाफट, बाय। गाइस अभी हमें अपनी कुछ रील शूट करनी थी अपने इवेंट के लिए, लेकिन पता लगा हमारा माइक ही चार्ज, हमें पता ही नहीं था माइक चार्ज भी होता है, तभी हमने उसे चार्जिंग पे लगाया है। हाँ जल रहा है लाइट, तो देखते हैं थोड़ी देर बाद उसके लिए काम करेंगे। अभी तुम बैठ गए हैं। गाइस आज मैं खाना खा के सो गई थी, मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई। जस्ट उठी हूँ, जाके देख के आती हूँ बबीता क्या कर रही है। आ गई तू? मैंने सब सामान मंगा रखा है तेरे लिए। अभी आया था मां। पहले भी आ गया था, दोबारा ऑर्डर किया था मैंने उसे बोला था कि मैं थोड़ी देर लेट गई, अब तू बाद में आना। खाना खा लिया तुमने? हाँ गाइस आज हम बना रहे हैं डोसा सांभर, बहुत दिनों के बाद। और बबीता की इतनी हेल्प की मैंने, तो सारा सामान मंगा के दिया। 2 बार ऑर्डर किया, एक बार मैं भूल गई थी, मैंने दोबारा फिर से ऑर्डर किया। और इसने कहा दाल भिगो देना, मैंने कहा परेशान होगी गर्मी में, मैंने स्पेशल डोसा बैटर मंगा के दिया। किसी की भलाई का कोई जमाना नहीं है वैसे बबीता। और सब मंगाया मैंने, इसने मुझे प्याज नहीं बोला था, मैंने देखा 3 प्याज है, मैंने प्याज भी मंगा के दी। पर कोई वो नहीं है इसमें, एहसान की कोई बात नहीं है। कोई नहीं तो मुझे 1 कप चाय पिला दे। मैं अभी चाय नहीं पीती, तो अभी मेरा काम चल रहा है।
और मैं इस काम को अधूरा छोड़ के बताओ कैसी बातें कर रही है। चाय नहीं बना। एक कप चाय पिला दे मुझे, बहुत तीनों गैस कभी फूल है अभी चाय नहीं। तो एक गैस पे चाय रख दे। नहीं पहले काम जो हो रहे वही होंगे दीदी। देख रहा, इसका ये ड्रामा है, ये मेरी मर्जी से कुछ नहीं करती, इसे जो करना है अपनी मर्जी से करना मैं है। आपकी मर्जी से सारे काम करती हूँ, पर अभी मैं बिजी हूँ तो अभी मैं गैस चालू नहीं कर सकती। तूने मुझे ये कहा था चाय नहीं मिल रही है तो क्यों बना के लाई? मैंने कहा था चलो पी लो, तुम भी के याद रखो तो बेचारी। मतलब तुझे एक बार मना जरूर करना है। अब वो तो मुझे आदत देख के आपको देख के मुझे आदत बन गई। चल जल्दी कर ले, फिर लूडो में भी हारना है तुझे आज। ये समझे, आज तो मैं दोनों को यूं ठीक है हरा के साइड करूँ। गाइस, फाइनली मिल गया है मुझे चाय पीने के लिए। ये लोग मुझे दिन में 2 कप से ज़्यादा चाय पीने नहीं देते, तो इसलिए मैं शाम की चाय का बहुत बेसब्री से वेट करती हूँ। आप भी शाम की चाय का आनंद लो। गाइस, मैंने बबीता से बोला था कि अलमारी साफ़ करनी है, फिर वो चली गई। मेरे तो सारे काम उसके ऊपर डिपेंडेंट वाले रह जाते हैं और कुछ नहीं होता। लगता है मुझे खुद ही सारे काम करने पड़ेंगे। जब देखो तुझे तब तो मैं तो आज तेरे नूडल्स बनाने वाली थी। नहीं बोले कि सब्जी जो सब्जी तो रखी है नूडल्स की, कैबेज भी रखी है, कैप्सिकम भी रखी है। बोलेगा तो जब जब तेरी मम्मी तुझे बोल रही थी कि वो तो मैं नहीं चुप। ये नूडल्स बनाने नहीं आते गाइस, मैं बना के खिलाऊंगी किस दिन नूडल्स। बबीता आजकल ना ज़्यादा फैशन के चक्कर में, हक्का नूडल्स बनाने के चक्कर में नूडल्स भी नहीं बना पाती। हैं? हाँ जी, तुझे पता है नूडल्स कैसे बनते मैं हैं? बहुत अच्छे नूडल्स बनाती हूँ। तो सच्ची को मजा क्यों नहीं आ रहा? और सबसे मुझे अच्छे नहीं लगते तो खा तो लेता है मैं भी। तो मतलब क्या करे, खाए भी ना, छोड़ के बैठ जाए? हाँ तो बताना कि इसमें कमी है कुछ ये बता, तो मुझे पता चलेगा। हाँ मैं नूडल्स अच्छे नहीं बनाती। उसमें ना ढंग से सोया सॉस डलती, ना चिली सॉस डलती, ना विनेगर डलता, ना कुछ डलता। है भाई, उसमें डलता सब डलता सब कुछ है पर बबीता के हिसाब से। बबीता ना आजकल क्या है, एडजस्टमेंट में बिलीव कर दी थी। सोया सॉस कम है तो विनेगर ज़्यादा भर दो, विनेगर ज़्यादा है तो सोया सॉस कम कर दो, है ना सच्ची? दाल की बराबर। तो वो जो ऑथेंटिक टेस्ट है बबीता वो भूल जाती है। अब बबीता को बस ये है कि नूडल्स बना के देने हैं, और अगर सक्षम ने मना नहीं करा तो इसका मतलब सक्षम को बहुत ही बढ़िया लग रही। हाँ भाई तुम बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? सारे बच्चे पसंद तुम मेरे से पूछा करना फीडबैक, मैं बताऊंगी तुझे फीडबैक तेरे खाने का। बबीता को लगता है मैं उसके खाने में बहुत कमियां निकालती हूँ, जबकि उसे ये नहीं पता कि मैं उसकी अच्छी क्रिटिक्स हूँ, सच्ची क्रिटिक्स। मैं उसे बिल्कुल सही बताती हूँ, सही है तो सही, गलत है तो गलत, है ना सक्षु? जैसे जैसे सक्षु मेरा सच्चा क्रिटिक है एकदम। ये बिल्कुल नहीं सोचता कि मैं इसकी माँ हूँ, इसे मेरे से कैसे बात करनी चाहिए, इसे जो बोलना है बोल देता है ना सक्षु? भाई आज का ये वाला ब्लॉग बना लो, फिर आपको जिम कर। थोड़ा डाउट है तो सांभर अच्छा बना है कि नहीं बना है? सांभर अच्छा बना। तू बनाती है अच्छा होता है। सांभर डोसा भी अच्छा बना है। सांभर बीच में तू बेकार बनाने लगी थी। जब बनेगा 2 साल में 2 बार तो भूल जाओगे तो। बीच में तो बहुत ही अजीब सा सांभर बनाने लगी थी, पर अब दोबारा वाला टेस्ट आ गया। अब बनाने लगी, हाँ, लेकिन अभी टेस्ट दोबारा आ रहा है सही से। जिस सांभर की हम तारीफ करते थे वो अब दोबारा आ रहा है। गाइस, मैं आपको बताती हूँ ना, बबीता बहुत अच्छा सांभर बनाती है। बीच में इसने ऐसी भदी पीटी सांभर की कि सांभर का टेस्ट ही बदल गया, बट अब दोबारा से रियली बहुत अच्छा बन रहा है। पिछला लास्ट 2 टाइम से बहुत अच्छा बन रहा है। गाइस देखो हमारे डोला के नखरे, इसे मैं इतने प्यार से खाना खिला रही हूँ और इसे खाना नहीं है, जबकि इसका फेवरेट खाना बना है आज, फिर भी इसे थोड़ा सा खाया और अपना नखरे दिखा रहा है। और कैसे मुस्कुरा रहा है, डोला खा ले बेटा। डर रही है अपना सक्षु, ये अपना मुँह खोल रहा था, मैंने इसके मुँह के अंदर से इसने फटाक से बंद कर लिया। गाइस देखो कितने नखरे दिखा रहा है। आप बताइए आपके पास पेट है वो आराम से खा लेता है कि ऐसे नखरे दिखाता है? डुल्लू खा ले बेटू, डुल्लू ले। मेरी सोना, मैं जा रही हूँ जिम। वैसे तो मेरा कभी मन नहीं होता जिम जाने का, लेकिन ये सक्षु की वजह से मुझे जाना पड़ता है। और अपने आप देखो कैसे लेट लगा रहा है, कह रहा आज मेरा मन नहीं है जाने का। मैं आऊंगा भैया। आएगा पक्का? लेकिन अभी ये कह, वैसे ही मेरे से ज़्यादा रेगुलर है जिम जाने के लिए, लेकिन फिर भी हाँ मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। एक टाइम था जब मैं बहुत रेगुलर होती थी, और अब मैं सिर्फ इसे जाती हूँ कि सक्षु मुझे पुश करता है। पर हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, फिट रहना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब मैं जिम जाती हूँ तो मैं बहुत फिट रहती थी, बहुत एनर्जाइज रहती थी। आजकल मेरी एनर्जी बहुत लो हो गई है। पर गाइज आप अपने आप को फिट रखिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए। यदि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगले व्लॉग में। हर हर महादेव।